वहीं सलमान खान को शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी तो मिली, लेकिन अब इसके बाद अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को भी अब जान से मारने की धमकी मिली है। पाकिस्तान का एक गैंगस्टर भट्टी जिसने धमकी दी है क्योंकि उसने इस बात का जिक्र किया कि मिथुन दा के बयान से वहां के मुस्लिमों पर काफी प्रभाव पड़ा है और 10 से 15 दिनों के अंदर उसने माफी मांगने की बात भी कही है। रिपोर्ट आप देखिए। हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। सलमान खान, शाहरुख खान के बाद एक और बॉलीवुड के बड़े अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को जान से मारने की धमकी मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि ये धमकी लॉरेंस के करीबी ने दी है। 15 दिन में कोई वीडियो अपनी जारी करो और माफी मांग लो, यही बेहतर है। मांग लो माफी आप, क्योंकि आपका माफी मांगना बनता भी है। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने मिथुन को मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर धमकाया है। अब सुनिए आखिर फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता की रैली में मुसलमानों को लेकर क्या कहा था। हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। मिथुन ने टीएमसी नेता हुमायूं कबीर के हिंदुओं को काटने वाले बयान पर पलटवार करते हुए बात कही थी। राजनीतिक लड़ाई में पाकिस्तान डॉन की एंट्री ने माहौल गर्म कर दिया है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने राम मंदिर को दी उड़ाने की धमकी। बढ़ाई गई राम मंदिर परिसर की सुरक्षा। धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट। पंजाब में पाक सीमा के पास मुठभेड़, गैंगस्टर और पंजाब पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी में गैंगस्टर जोधवीर सिंह जोधा घायल गैंगस्टर को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। पीसीएस आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर विरोध। एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग। छात्रों के प्रदर्शन पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान। कहा छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण। अधिकारियों से छात्रों की मांगे सुनने के लिए कहा गया। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी, इलाके की बड़ी रौनक। स्थानीय लोगों ने उठाया मौसम का लुत्फ। देवउठनी एकादशी के अवसर पर अयोध्या में सरयू घाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मंदिर में पूजा अर्चना भी की। अहमदाबाद में एयरपोर्ट स्टाफ ने विस्तारा एयरलाइंस को दी विदाई। विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में हुआ विलय। अंबेडकर नगर में 14 साल की बच्ची का शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी शकीब गिरफ्तार। गर्भवती होने पर बच्ची को दवा खिला दी। बच्ची का अस्पताल में इलाज अभी जारी। सड़क हादसे में 6 लोगों की देहरादून में मौत हो गई है। बहुत तेज रफ्तार थी गाड़ी की बताया जा रहा है और छात्र बताए जा रहे हैं जो गाड़ी में सवार थे। यूपी के मऊ में सड़क हादसे में पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। ट्रक से हुई टक्कर। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। बदायूं में खाई में ऑटो पलटने से हादसा। एक युवक की मौत, 2 घायल। इलाज के लिए हर सेंटर किया गया रेफर। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में हुई झमाझम बारिश। कई जगहों पर हुआ जलभराव। तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। वहीं सनातन धर्म बोर्ड के लिए साधु संतों और हिंदुवादी नेताओं ने हुंकार भर दी है। दिल्ली में 16 नवंबर को होने वाली धर्म संसद से पहले ही इस मामले पर संत अब खुलकर सामने अब आ चुके हैं। सुनिए आप। तो सनातन बोर्ड की देखिए मांग यहां पर की जा रही है। तमाम जो है हिंदू संगठन के नेता और यहां पर साधु संत पहुंचे। उन्होंने ये कहा कि हम अब इसकी मांग जो है और पुरजोर अब करेंगे। जब साधु संत देश में सनातन बोर्ड के गठन की मांग के लिए जब एक धर्म संसद का आयोजन कर सकते हैं तो आपका और मेरा, हम सबका परम कर्तव्य बनता है कि ऐसे साधु संतों के आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए और हम इन सबका साथ दें। तो मेरे मित्रों, आप सबसे निवेदन है कि जो धर्म संसद का जो कार्यक्रम
आपके दिल्ली में 16 नवंबर के दिन दोपहर के 1 बजे जो होने वाला है, एक एक हिंदू कार्यकर्ता 100 हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर आकर यहाँ विराट धर्म संसद को सफल बनाना है। यहाँ संकल्प हम सबको लेने की आज आवश्यकता है। हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए और हमारी सनातनीय परंपरा की रक्षा के लिए श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के संयोजकत्व में दीपावली के बाद दिल्ली में सनातन धर्म रक्षा संस्था, जिसे बोर्ड भी कहते हैं आज की भाषा में लोग, सनातन धर्म बोर्ड का निर्माण किया जाए, जिसका उद्देश्य होगा समस्त सनातन धर्मावलंबियों के लिए, हिंदू धर्मावलंबियों के लिए, हमारी जो मूल परंपराएं हैं उनकी रक्षा के लिए एक ऐसी संस्था की रचना की जानी चाहिए। खालिस्तानी आतंकी संगठन एसएफजे ने हिंदू का लड़ाई लोगों और सांसद चंद्र आर्य को दी धमकी। 16 और 17 नवंबर को कालीबाड़ी मंदिर और ब्रैम्पटन की त्रिवेणी मंदिर में भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने की कई बात। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। पीसीएसआरओ एआरओ परीक्षा को लेकर विरोध, एक शिफ्ट में कराने की परीक्षा मांग कर रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शन पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान। कहा, छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण, अधिकारियों से छात्रों की मांग सुनने के लिए कहा गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना, सभा करने से रोकने का लगाया आरोप। चुनाव के माहौल में भी केंद्र सरकार अपनी किस तरीके से कुनीतियां चालू रखी हुई हैं और हम लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा है कि हम जगन्नाथपुर में जाकर के, लातेहार में जाकर के और हम अपना तोरपा में जाकर के अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर पाएं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बटेंगे तो कटेंगे बयान का किया समर्थन। का एक रहेंगे तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अमेठी में समाजवादी पार्टी ने लगाए पोस्टर, लिखा अखिलेश यादव का फियर है, बीजेपी का अंत नियर है। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में 5 आरोपियों की मुंबई किला कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी शूटर शिवकुमार समेत 5 आरोपियों को 19 नवंबर तक की पुलिस की हिरासत में भेजा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, एक फरार। इटावा में देर रात एक घर में 4 शव मिलने से सनसनी फैल गई। सराफा कारोबारी की पत्नी और 3 बच्चों की घर में मिली लाश। पुलिस ने सराफा कारोबारी को हिरासत में लिया। कानपुर में किड्स प्री स्कूल में मासूम बच्चे से बेरहमी, नर्सरी के छात्रों को महिला टीचर ने जमकर पीटा। टीचर की क्रूरता का सीसीटीवी कैद हुआ है। टीचर के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। मणिपुर के जिरीबाम में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों में मुठभेड़। सीआरपीएफ ने 11 उग्रवादियों को मार गिराया, एक जवान शहीद, बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद। अंबेडकर नगर में 14 साल की बच्ची का शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी शफीक गिरफ्तार। गर्भवती होने पर बच्ची को खिलाई दवाई, बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी। एमपी में रेलवे महिला सब इंस्पेक्टर की दबंगई सामने आई। कार पार्किंग फीस मांगने पर एसआई ने कर्मचारी को बेरहमी से पीटा। पीड़ित ने महिला एसआई के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। लखीमपुर खीरी में बैंक के गार्ड की बंदूक से अचानक चली गोली। कुछ दूरी पर मौजूद एक व्यापारी को गोली लगी। बाल बाल बच्चा शख्स, गोली चलने की घटना से बैंक में अफरा तफरी। बहराइच में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। ड्रोन कैमरे की मदद से पकड़ी अवैध शराब की फैक्ट्री। घाघरा नदी के भीतर कछार में बनाई जा रही थी कच्ची शराब। अंबेडकर नगर में दबंगों ने गौशाला की भूमि पर किया अवैध कब्जा। छुट्टा गौवंश को सुरक्षित रखने के लिए अस्थायी गौशाला बनाया गया था।